हमको तातेती नहीं आता, हम इंग्लिश टू इंग्लिश सोचते हैं भाई साहब, हिंदी नहीं सोचते। यहां ध्यान दो, मेरे साथ बोलो तभी मजा आएगा, मैं बोलूं तुम भी बोलो तभी आनंद आएगा। काम शुरू कब हुआ है? 5 साल पहले। और अभी भी लाइक नहीं मार रहे हो। इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, इतना चिल्ला रहा हूं, लाइक नहीं तुम्हारा, फटाफट लाइक मारना चाहिए मेरे दोस्त। कम ऑन, कहां ध्यान है? देखो, अगर ऐसा नहीं बनाता है तो काट दो। किसको? बनाया, जो बना है उसको, व्यक्ति को नहीं। ट्रांसलेशन का आज नहीं बता रहा हूं आप सबके लिए, जितने बच्चे हैं ट्रांसलेशन का एक फॉर्मूला दूंगा जो अब तक आप गलती करते आ रहे हो, अब से गलती नहीं करना है। एक आपसे मैं कर दे रहा हूं, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं आपके लिए महा बेसिक धुरंधर बैच जो है आप सबके लिए फ्री हो रहा है। इस ऐप को डाउनलोड करना, फ्री क्लास आपको जो है, ये बैच जो है फ्री मिल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। कहां से फ्री मिल रहा है ये ध्यान दीजिए, इस नंबर को कॉल करना। एक बात ध्यान रखो, ये जो बैच है, ये देखो, ये महा बेसिक जो बैच, ये जो बैच धुरंधर बैच है, ये आपको फ्री मिल रहा है डीएसएल इंग्लिश ऐप पर कल 1:30 बजे। कल 1:30 बजे मैं फ्री दे रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। कहां मिलेगा सर? डीएसएल ए महा बेसिक एडवांस स्पोकन, बिल्कुल फ्री कर दिया हूं। कल 1:30 बजे यूट्यूब पर नहीं, कल आऊंगा डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर और डीएसएल इंग्लिश ऐप पर। ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1:30 बजे मिलेगा। लाइव क्लास फ्री फ्री फ्री। कहां मिलेगा? बोर्ड पर ध्यान दो, यहाँ पे मिलेगा डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप पर। जल्दी से डाउनलोड कर लो ताकि कल दिक्कत ना हो क्लास करने में। राइट, अब आगे बढ़ते हैं क्लास में आराम से। ये देखो, यहाँ पे क्लास है, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके जाने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, हम लोग की एक बुरी आदत है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने की। अब ध्यान दो कि वर्ड बाय वर्ड हम लोग जब किसी चीज को ट्रांस बनाते हैं तो एक एक शब्द का करना चाहते हैं, एक एक वर्ड को हम बोलना चाहते हैं, एक एक वर्ड को हम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे नियम क्या है कि किसी भी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसको मुझे आप ध्यान देना। वर्ड बाय वर्ड का मतलब इसे कह सकते हैं कि एक सेंटेंस दिया हमने आपके लिए टेस्ट के लिए, समझना है इसको मुद्दा से। हमने एक सेंटेंस दिया कि तुमने, ध्यान दीजिएगा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। एक बात समझिएगा, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुमने को हम सोचते हैं यू है भाई साहब, यू। अब मुझे धोखा दिया तो बेसिक ज्ञान के तहत हमने कहा दिया, तो दिया के लिए कह दिया यू गेव, है ना जी। मुझे के लिए कह दिया मी, यू गेव मी धोखा। अब धोखा के लिए तो पता होगा कि यू गेव मी चिट, ऐसा होता है अंग्रेजी। तो इसे कहते हैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन एरर। कभी भी शब्द का अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, गलत होता है। ऐसे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, गलत होता है। आपको देखना है प्रैक्टिस क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपको प्रैक्टिस करना है सेंस के आधार पर, यानी आपको पढ़ना है सेंस। अब आप देखिए, इस सेंटेंस के सेंस के आधार पर आपको मैं बेसिक टेस्ट ले रहा हूं। आप बताइए क्या ये 5 सेंटेंस आपसे बनेगा सेंस के आधार पर? जल्दी से मुझे कमेंट करो, फिर बताता हूं आपको कि इसका कैसे टेक्निक क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, इसका आइडियाज क्या होगा, थॉट क्या होगा। फटाफट मुझे बताइए जल्दी से, फटाफट। मैं उसे जान रहा हूं, मैंने बनाया आई एम, मैं थोड़ा पेन और अलग तरीके कर लेता हूं, आई एम थोड़ा बढ़ा लेता हूं और कहता हूं आई एम KNOWING, आई एम नोइंग हिम। ऐसा है किसी का? जल्दी से वह मुझे समझ रहा है, ही इज, समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग मी। ऐसा होगा क्या? होगा ऐसा कि बहुत बच्चा, देखो तुम लोग, एक बात तो है बेटा, तुम लोग हो बड़े वफादार, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक बनाया, तुम लोग सब खुश हो गए, वाह सर मजा आ गया। नोइंग मी, अंडरस्टैंडिंग, इतना आसान होता है क्या? मैंने क्या लिखा है? सेंस, कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे लाल, मेरे भाई, कि ये सब गलत होगा, ऐसे नहीं बनेगा। सेंस का मतलब क्या होता है वो समझिए। सेंस का मतलब होता है मेरे दोस्त, वो सेंस क्या कहता है कि कभी भी इसका अंग्रेजी जो होता है, सेंस कहता है कि मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब समझिए मुद्दा क्या है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी और परमानेंट। अब ध्यान दे, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें देख रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं उसे जान रहा हूं। क्या ये जानना टेम्परेरी है या कुछ ज्यादा एक्शन तक है? आज तुम्हें जान लिया, क्या मैं कल भूल जाऊंगा? नहीं ना। तो जानना एक टेम्परेरी नहीं है, जबकि लॉन्ग लास्टिंग है। तो दुनिया का कोई काम
जो टेम्परेरी ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, राइट, वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनता है, उसे ही सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस। कभी भी इंग्लिश को रहा रही करके, ताते करके, चुका चुकी करके नहीं बनाते हैं। यह सेंटेंस मैं उसे जान रहा हूं, यह सेंस टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। क्योंकि जान रहा हूं तो इसका इंग्लिश बनेगा सिंपल सा, और वो होगा आई नो। चूंकि नो वर्ड परमानेंट शो करता है, तो आई नो हिम, ना कि नोइंग का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया तो क्लैपिंग करो फटाफट से सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला है, वह मुझे समझ रहा है। समझना इज नॉट अ टेम्परेरी एक्शन, राइट। तो क्या बोलेंगे? ही, राइट। अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड्स मी। क्लियर है? मैं उसे पसंद कर रहा हूं, मैं उसे पसंद कर रहा हूं, क्या बनेंगे? आई लाइक हिम। बस सिंपल सा देखो, आई एम लाइकिंग ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे आई एम लाइकिंग नहीं बनेगा, आई एम लाइकिंग गलत हो जाएगा। आई एम लाइकिंग करना क्या हो जाएगा? गलत। ये सही होगा, है ना। वे सच्चाई विश्वास कर रहे हैं। दे क्या बोलेंगे भाई? विश्वास कर रहे हैं। दे बिलीव इन द ट्रूथ। ठीक है। मैं तुम्हें चाह रहा हूं, आई वांट यू नहीं। जल्दी आओ, मैं तुम्हें चाह रहा हूं, क्या बनाओगे जल्दी से? यस, कमेंट करो। आई वांट यू, यहां बच्चा बनाया, मैं तुम्हें चाह रहा हूं, आई वांट यू, आई वांट यू। ये बताओ, आई वांट यू किसने कहा? तो मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई वांट यू, ओ माय गॉड राजकुमार जी, आई किसने वांट्स लगा दिया? तेरे को तो पिटाई करनी पड़ी बेटा, है ना। देखो बेटा, आई वांट, जब कोई वस्तु चाहते हैं ना, आई वांट दिस, आई वांट यू का मतलब पता है क्या होगा? मुझे तुम चाहिए। आई वांट यू, मुझे तुम चाहिए, मैं तुमको चाहता हूं। यह हुआ मैं तुम्हें चाह रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, राइट। तो यहां पे सेंस, इंग्लिश इज नॉट अ टेंस, इंग्लिश इज अ सेंस, राइट। तो आई वांट यू नहीं होगा, होगा सिंपल सा, या तो बोलो आई लव यू या आई लाइक यू, या तो बोलो आई लाइक यू या बोलो आई लव यू। ठीक है। या तो आई लाइक यू या तो आई लव यू, ना कि हाँ बोलेंगे या आई वांट यू नहीं। आई वांट यू मतलब, आई वांट यू का हिंदी निकालना चाहोगे तो हिंदी होगा मुझे तुम चाहिए। अगर आपको बोलना है सिंपल सा फंडा, देखो बोर्ड से, मैं अगर यहाँ पे ये बोल दूं, देखो क्या बोल दूं, मैं तुम्हें चाह रहा हूं, यही था ना, मैं तुम्हें चाह रहा हूं। इसका अंग्रेजी पता है क्या होगा? मैं तुम्हें चाह रहा हूं, मतलब अगर तुम ये बोलना चाहते हो मुझे तुम चाहिए, ध्यान दीजिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तो यहां बोलेंगे आई वांट यू, आई वांट यू। और मैं तुम्हें चाह रहा हूं, आई लाइक यू। ठीक है। तो आई लाइक यू का मतलब हुआ मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, और मुझे तुम ही चाहिए, आई वांट यू, मतलब मैं तुम्हें एक वस्तु बना लिया, आई वांट यू, मुझे तुम चाहिए, मतलब तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, कांट लिव विदाउट यू, राइट। उस दैट केस में हम लोग क्या बोलेंगे? आई वांट यू, राइट। यहां तक समझ आ गया। अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं जल्दी से, और पढ़ेंगे। महा बेसिक बैच कल मिलेगा, टुमारो 1:30 बजे। टुमारो कितने बजे? देखो 1:30 बजे मिलेगा। टाइम कहां लिखा है? ये देखो 1:30 बजे मिलेगा कल। कितने बजे? 1:30। कहां मिलेगा? DSL इंग्लिश ऐप पर, क्रांतिका फ्री, डाउनलोड कर लेना, सोचना मत। आगे देखो, याद देखो, कुछ वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आते। नो का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस मत करना, लाइक का नहीं करना, बिलीव का नहीं करना, वांट का नहीं करना, इसे याद कर लो। कर लोगे? आगे बढ़ो जल्दी से फटाफट। यहां देखो बेटा क्या कह रहा है, हिंदी सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रभाव होता है। हिंदी और इंग्लिश की वर्ड ऑर्डर अलग अलग होती है। हिंदी और इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर अलग अलग होती है भाई साहब। क्या होती है? धुरंधर बैच, इसको कल लाइव कराऊंगा 1:30 बजे। महाबेसिक धुरंधर बैच आ जाना, DSL इंग्लिश ऐप पर, क्रांतिकारी ऐप पर। आगे देखो, प्रैक्टिस सेट 2, इसको जैसा बताया उसके आधार पर जल्दी से इसे बता दो फटाफट, जल्दी से, डू इट वेरी फास्ट। कितने बच्चों का 4 में 4 सही होता है मैं चेक कर रहा हूं। वह मुझे पहचान रहा है, मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूं, वह मुझे याद कर रहा है, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। पहले मुझे बताइए कि वह का आपने ही किया, पहचानना क्या बोलाते हो? RECOGNIZES, ही रिकॉग्नाइजेज किसको? मी, ही रिकॉग्नाइजेज मी। बहुत अच्छा। दूसरा है, मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूं, का बनाओगे जल्दी से, मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूं। सिंपल सा बोलो बेटा, सिंपल सा बोलो,
मैं इस बात विश्वास कर रहा हूं, सिंपल सा, आई बिलीव, आई बिलीव इस बात पर, आई बिलीव, या तो बोलो आई बिलीव दिस, ठीक, या बोलो आई बिलीव ऑन दिस मैटर, या तो बनाइए आई बिलीव दिस या आई बिलीव ऑन दिस मैटर, या तो आई बिलीव दिस से काम चलाइए, आई बिलीव ऑन दिस मैटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, आई बिलीव, बहुत बढ़िया, आई बिलीव ऑन दिस मैटर, या तो आई बिलीव ऑन दिस करिए, यस, बच्चों का चेक कर पा रहा हूं, बहुत बढ़िया। अगला है, वह मुझे याद कर रहा है, ही रिमेंबर्स मी, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, अब है तुम्हारी बात, आई अंडरस्टैंड यू से ही काम चल जाएगा मेरे दोस्त, आई अंडरस्टैंड यू, देखे सबने, आई अंडरस्टैंड यू, बहुत अच्छा, क्लियर, या तुम्हारी बात कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे योर पॉइंट भी कह सकते, अच्छी बात है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट या आई अंडरस्टैंड योर यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो आपने सही बनाया है, यहाँ तो बात में सबको आगे बेटा, कितने बच्चों का 4 में 4 सही था, जल्दी बताइए फटाफट, 4 आउट, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने सही किया है, एक सही हुआ चौका। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कहते हैं, यहाँ देखो, अब यहाँ पे संदेश टेस्ट नंबर 3 है, मैं उसे 5 साल से जानता हूं, इसको समझने के लिए आपको 2 पॉइंट समझना, सीन्स और फॉर के साथ अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, यह भी ध्यान देना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो मैं चेक कर रहा हूं कि आप सबको सीन्स फॉर आता भी है या नहीं आता है, उसके लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, तो जल्दी से बताइए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 कितने बच्चे से बनाएंगे, और जो बच्चा 5 में 5 बना देगा उसको मेरे तरफ से अभी के अभी गिफ्ट, तो देखता हूं क्या बताते हैं, जल्दी से फटाफट, ये सब पढ़ा चुका हूं, आज पूरा मेथड फॉर्मूला दे रहा हूं आप सबको, तो हमने क्या बताया, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, इसका प्रयोग देखते हैं क्या होता है, मैं उसे 5 साल से जानता हूं, वह यहाँ सुबह से बैठा है, वे दिल्ली में 10 वर्षों से रहते हैं, मैं यहाँ काम लंबे समय से कर रहा हूं, वह मुझे बचपन से जानता है, बोल बेटा, आई नो हिम सिंस 5 years, बच्चों बनाया, मैं उसे 5 साल, बच्चों बनाया, आई नो हिम सिंस 5 years, बच्चों बनाया है, आई नो हिम सिंस 5 years, 5 years, या फिर 5 ऐसे लिखा होगा, आई नो हिम सिंस 5 years, ऐसा बनाया है शिवानी गुप्ता, आई नो हिम सिंस 5 years, बाबू आई हैव बीन नो हिम फॉर 5 years, एक बनाया है इसका, आई हैव बीन नो हिम सिंस 5 years, सिंस 5 years, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा, आई एम नोइंग हिम फॉर 5 years, अभी तक मुझे एक भी आंसर बेटा सब गलत है, ये सब गलत है, ये सारे सेंटेंस का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो समझिए, सबसे पहला चीज सेंटेंस आराम से पढ़ो, देखो मैं उसे 5 से जान, तुमने पता क्या पढ़ा, ताते ती रहा रही ताते ती, इन्हें पढ़ा, छोड़ो सब, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फॉर्मूला समझो, पहले समझो ये गलत सब है, सब क्या है, गलत है, अब देखो फॉर्मूला क्या समझो, सबसे पहले बेटा समझो क्या मुद्दा है, ये 2 वर्ड है सिंस और एक वर्ड है फॉर, सिंपल सा फॉर्मूला, अभी समझो, जीवन टेंस खत्म, सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं, पहला ध्यान दो, पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले समझो प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, याद कर लो तुरंत, पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टेंस याद रहेगा, जहां जहां परफेक्ट लगा है वहीं सीन्स फॉर आएगा, याद हो गया, जहां जहां परफेक्ट लगा है वहीं सीन्स फॉर आएगा, याद हो गया, परफेक्ट 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 हो गया 4, यही 4 में सीन्स फॉर आता है। अब प्रश्न उठता है अगली कहानी कि सर सीन्स फॉर कहां कहां कैसे लगता है, फिर आऊंगा मामला क्या है, हटा दो इसको, अच्छी बात, अब ध्यान दो, सीन्स और फॉर के लिए मेरे दोस्त एक कॉन्सेप्ट याद करना, वो याद क्या करना, जैसे क्लास तुम्हारा शुरू हुआ है 8 PM में, समाप्त हो गया रात को 12 बजे, 8 बजे शुरू हुआ है, इसे बोलते हैं मेरे दोस्त पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है भाई तब से, उस पॉइंट से लेकर के अब तक, यहां से लेकर के यहां तक, तो इसको बोलते हैं तब से लेकर अब तक, तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सीन्स का प्रयोग करना, सीन्स का हिंदी होता है मेरे दोस्त तब से लेकर अभी तक, राइट, एक क्लास पढ़ाया तुम्हें 4 घंटा 4 आवर्स, इसे बोलते हैं मेरे दोस्त पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए मेरे भाई
फॉर का प्रयोग करना। फॉर का हिंदी होता है में दो से का मतलब होता है 4 बजे से। नहीं बेटा 4 बजे से लेकिन अब तक सिंस 4 घंटे से। तो मुझे बताओ 4 बजे से 4 घंटे से अंतर है क्लियर। यहाँ पे सिंस फॉर लगेगा। यहाँ बस समझ में आ गया। अगली कहानी ये कहता है मेरे दोस्त कि दुनिया का कोई काम, ध्यान दो सीधा सेंटेंस पे आ जाओ मेरे भाई। सेंटेंस ये ना, मैं उसे 5 साल से जानता हूं, हमको तातेती नहीं आता। हम इंग्लिश टू इंग्लिश सोचते हैं भाई साहब, हिंदी नहीं सोचते। यहां ध्यान दो, मेरे दिमाग में सेंटेंस आया है, कम ऑन, मेरे दिमाग में सेंटेंस आया, मैं उसे 5 साल से जानता हूं। मुझे बताओ कि जानने का काम अभी हो रहा है या 5 साल पहले शुरू हुआ है? जल्दी बोलो, शुरू कब हुआ है? 5 साल पर। मेरे साथ बोलो तभी मजा आएगा, मैं बोलूं तुम भी बोलो तभी आनंद आएगा। काम शुरू कब हुआ है? 5 साल पहले। अभी चल रहा, मैं उसे 5 साल से जानता हूं। आज भूल गया नहीं ना, काम शुरू हुआ 5 साल पहले, अभी चल रहा है। तो दुनिया का कोई काम, वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट, राइट? तो अभी भी काम चल रहा है। तो 5 साल जानता हूं, काम शुरू हुआ 5 साल पहले, और अभी भी लाइक नहीं मार रहे हो। इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, इतना चिल्ला रहा हूं, लाइक नहीं तुम्हारा, फटाफट लाइक मारना चाहिए मेरे दोस्त। कम ऑन, कहां ध्यान है? देखो मैं उसे 5 साल जानता हूं, काम शुरू हुआ 5 साल पहले, अभी भी चल रहा है। तो सीन्स फॉर तो आएगा, पक्का बात है। अब प्रश्न उठता है कि जानना वर्ड है। अब सीन्स फॉर के 4 टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो भाई साहब पास्ट का तो नहीं है, तो पास्ट दोनों गया, प्रेजेंट में 2 बच गया ना। अब दोनों को बनाते, देखो दोनों, ये देखो, राइट? हमने बनाया आई हैव। अब जानना का होता है नो, तो हमने कर दिया आई हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नोन हिम 5 साल से, फॉर 5 years। एक तो ये हो गया। एक बनाता हूं, आई हैव बीन, नो कर दिया नोइंग, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। अब समझिए मुद्दा। अब यहां पे प्रश्न उठा, अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ाया था कि भाई साहब नो वर्ड में आईएनजी नहीं लगता, तो इस हिसाब से तुम्हारा ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। तो मैं तुम्हें उसे 5 साल से जानता हूं, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। अब इसे तुम क्या करो, 10 लोगों को व्हाट्सएप करो, पूछो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा। अगर ऐसा नहीं बनाता है तो काट दो। किसको? बनाया, जो बना है उसको, व्यक्ति को नहीं। ये गलत है, सॉरी ये सही है। अगर इसका ऐसा बनाता है तो काट दो, या बनाता है आई नो हिम फॉर 5 years तो भी काटना। अब आता है आई नो हिम फॉर 5 years, ये भी गलत। सही क्या होगा? आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? समझ में आ गया है ना? आगे क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा। कल 1:30 बजे महाबेसिक धुरंधर बैच लाइव फ्री दे रहा हूं। कितने बजे? 1:30 बजे डीएसएल इंग्लिश ऐप पर या फिर डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो फ्री पढ़ने के लिए। लगातार फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है? ध्यान दो, चुपके से पढ़ लेना। यहाँ ध्यान दो। अगला पॉइंट, ठीक है? दूसरा देखो, वह यहां सुबह से बैठा है, सुबह से बैठा है, सुबह से बैठा है, काम चल रहा है। कब तक बैठेगा? वह, ही हैज। अब देखो, अब हम बनाते हैं कि he has been sitting here, right? तो he has been sitting here since morning। तो यहां देखो बैठा है। अब यहां रहा रही तो है नहीं, बैठा है, काम चल रहा है। मेरा भाई सोया है, काम चल रहा है। तो he has been sitting यहां here, ठीक है जी, since morning। देख रहे हो? तो यहां पे सीट का सिटिंग होता है, तो यहां पे सिटिंग हो जाएगा। नहीं था तो गलत हो गया। जल्दी से लाइक ठोको, मजा आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। तो ही हैज बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। वे दिल्ली में 10 वर्षों से रहते हैं। वे का लगाएंगे दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है जी, वर्षों से, फॉर ईयर्स, ठीक है जी। अब देखो हम रहते हैं, रह रहे हो चाहे ना हो, रहते ताते से मतलब नहीं है, बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट से। मैं यह काम लंबे समय से कर रहा हूं, बनाएगा आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर, ठीक है जी, लंबे समय से, फॉर लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है जी। वह मुझे बचपन से जानता है, ही हैज नोन, नोइंग नहीं होता,
नो में आईएनजी नहीं रहता। ही हैज नोन मी, ही हैज नोन मी सिंस, SIN सिंस बचपन, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन से बन रहा है बच्चे, तो ही हैज नोन मी सिंस चाइल्डहुड। क्लियर है? इस तरह से आपको बनाना होगा, जल्दी से काम करना होगा, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला पढ़ना होगा, तभी आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। अगला कॉन्सेप्ट, इंग्लिश का अभी ऑफर दिया हूं 2 दिन के लिए, क्योंकि बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, छोड़ना नहीं है। सीएस और फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। अब देखो आर्टिकल ए एंड डी की गलती क्या होता है, हिंदी में आर्टिकल नहीं होता, पता है सबको, लेकिन इंग्लिश में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग लगाना पड़ता है। अब इसको ध्यान देना, क्या भाई, वह डॉक्टर है, मैं छात्र हूं, वह ईमानदार आदमी है, मेरा भाई इंजीनियर है, वो अच्छा शिक्षक है। जल्दी से इसको अंग्रेजी देखते हैं, चेक करते हैं जल्दी से। तो आसान है ना, ये तो आपके लिए आसान है ना, जल्दी बनाइए जल्दी से। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आप सबके लिए, ये बन जाएगा प्रैक्टिस एट 4। मैं अभी क्या कर रहा हूं, आप सबके लिए बेसिक दे रहा हूं सिखाने के लिए, ताकि महा बेसिक पढ़ाऊं तो आपको समझ में आ जाए। यह क्लास आपके लिए ट्रांसलेशन का रूल दे रहा हूं, जिसके तहत आप समझोगे आर्टिकल एन का प्रयोग। आप देखो करना आता है या नहीं करना आता है, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट। वह एक डॉक्टर है, बताइए, वह एक डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर, ऐसा है क्या? ये गलत हो जाएगा, क्या बनाएंगे, ही इज ए डॉक्टर। तो हिंदी में आर्टिकल नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी में एन लगाना पड़ता है, ये पढ़ाया होगा। कॉमन नाउन से पहले, डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन हो बिना आर्टिकल के नहीं होता। मैं छात्र हूं, आई एम, ए लगाना पड़ेगा, आई एम अ स्टूडेंट, राइट। वह ईमानदार आदमी है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, यहां तक काम करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। मेरा भाई, माई ब्रो, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, ठीक है, वह अच्छा शिक्षक है, ही इज अ गुड टीचर, ठीक है। ये सब काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम सीखेंगे यहाँ पे। तो आज क्या कर रहा हूं मैं आपको, एक बेसिक सा आपको, ही इज डॉक्टर नहीं होगा मेरे भाई, ही इज अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, तो ये सब क्या होगा, ये पूरा क्लास मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के बिल्कुल बेसिक से ले चलने का प्लान है मेरा, आपको सिखाने का प्लान है। ड्रीम स्पोकन इंग्लिश बैच चल रहा है आपके लिए शाम को 7:30 बजे। अब देखो इडियम्स एंड एक्सप्रेशन का लिटरल ट्रांसलेशन, इडियम्स का एस्टैब्लिश मीनिंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस से ध्यान दीजिए। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, तो उसने मुझे धोखा दिया क्या बनाएंगे, ही गेव मी चीटिंग, गलत होगा, ही चीटेड मी, ठीक है। अगला, वह आग में घी डाल रहा है, अब बताइए क्या लिखा हमने, वह आग में घी डाल रहा है, हमने बोला ही इज पोरिंग घी इनटू द फायर। अब देखो लिटरल मीनिंग है, पोर का मतलब डालना, घी इनटू द फायर गलत होगा, ही इज एडिंग फ्यूल टू द फायर, इसे बोलते हैं लिटरल नहीं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ही इज एडिंग फ्यूल टू द फायर, यह कहावत हो गया, इसे बोलते हैं कहावत। तो ये चीज हमको क्या करना पड़ेगा सर, याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट है। यहाँ पे एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में घी डाल रहा है, और देखो वह 9 2 11 हो गया, हमने कहा ही बिकम 9 to 11, 9 2 11, ही बिकम हो गया 9 2 11, 9 to 11, भाई साहब ये गलत होगा, ही रैन अवे, 9 2 11 का मतलब भाग गया, वह भाग गया, ही रैन अवे। इंग्लिश का मतलब होता है कुछ कुछ याद भी करना, तो क्या बोलेगा 9 2 11, ही रैन अवे, वो 9 2 11 हो गया। और देखो उसने मुंह की खाई, मुंह की खाई, ही एट हिज माउथ, नहीं, ही मेट विथ फेलियर, यानी ये गलत है ये सही है, ही मेट, मुंह की खाई मतलब क्या हुआ, फेल हो गया, वह क्या हो गया, फेल हो गया, उसने मुंह की खाई, ही मेट विथ फेलियर, राइट। आगे देखिए इंग्लिश ऐप क्रांतिकारी, यहाँ पे कल फ्री चलेगा क्लास, इधर ये क्लास कल फ्री चलेगा, यहाँ पे क्लास फ्री होगा, यहाँ पे क्लास फ्री होगा 1:30 बजे 1:30 पे, कल मिलूंगा आप सबसे सारे बच्चों से,
कल मिलूंगा कितने बजे? 1:30 बजे, 1:30 में आप आ जाना धुरंधर बैच में। वहां पे आप आएंगे, क्लास आपको मिलेगा, पढ़ने का प्रयास करेंगे और वहीं से क्लास आपका स्टार्ट होगा। बिना देर किए, देर नहीं करना है, क्लास आपका चलेगा। ठीक है सारे बच्चों का, और यहीं से क्लास की शुरुआत होगी, बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे वहां से हम लोग। और ये नंबर है फोन नंबर, जिस बच्चे को बात करना हो, कॉल करना हो, इस नंबर पे बात करना। मैं तो कहता हूँ स्पीकिंग में, फाउंडेशन में, कहीं भी हो, बात करने का इस नंबर से बात करो और डाउनलोड करके रख लो। कल 1:30 बजे क्लास में आऊंगा लाइव और वहीं पे क्लास आपका चलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। धुरंधर इसी बैच की बात कर रहा हूँ, कल 1:30 बजे 1:30 मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं सारे बच्चों का वेट करूंगा वहां, ठीक है। महाबेसिक बैच होगा, जिसे कुछ नहीं आता वहीं से यह क्लास शुरुआत करें हम लोग। पूरा दिव्यास बैच 21 तारीख से होगा। ड्रीम स्पोकन कोई बैच लूट लो, पाठशाला है 1 2 सारे बैचेज यहाँ पे देख लो। स्पोकन क्रांति ये भी कल शुरू हो रहा है, कल से, ये भी कल से चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, महाबेसिक किताब है, इसकी बात कर लो, सारे चीज आपको किताब मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब चीज आपके लिए है, इसको देर नहीं करना है। इंस्टाग्राम सारे जो पढ़ाया हूँ टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, इस पे ये सब फ्री में डलेगा टेलीग्राम पे, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। कल 1:30 बजे मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है। आओगे ना? कल 1:30 बजे आओगे ना सब लोग? कहाँ आओगे? किस बैच के लिए? इस बैच के लिए यहाँ से कॉल कर लेना, ठीक है। कल मिलूंगा कहाँ? 1:30 बजे दिन में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। जल्दी से लाइक करो और बनाना इसको, ठीक है। कल फिर मिलता हूँ आपसे 1:30 बजे दिन में। बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज मैं आपको दिखाने आया था सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं बेसिक क्लास के तहत, और आप सीखो कैसे अंग्रेजी उसके